नमस्कार साथियों। जिस प्रकार से तीसरे चरण की चुनाव की अब अंतिम घंटे चल रहे हैं, कल चुनाव होने वाला है। तीसरे चरण की चुनाव होने वाला है पूरे देश में। पहले दो चरणों में जिस प्रकार से बीजेपी पार्टी हर जगह हर स्टेट में उसे जीतना मुश्किल हो रहा है, जो आम जनता है वह अब इस बात से कतई इनकार नहीं किया जा सकता कि वह अब समझ रही है किस प्रकार से इस देश की मीडिया और वर्तमान समय में चल रहे सरकार एक दूसरे से मेल जोल कर सवालों को किस तरह से पीछे छोड़कर और बेवजह की बातों में उलझे रहते हैं। आपको उस हकीकत से रूबरू नहीं कराते हैं जो कि देश के अंदर की अब की सच्चाई है। देश किस स्थिति में जा रहा है, लेकिन बस एक ही नाम, मोदी मोदी मोदी। और उस अनभक्तों को तो समझाना नामुमकिन के बराबर है जिसे कि गोबर भी हलवा नजर आता हो। तो दोस्तों, आज हम आपके बीच बहुत दिनों के बाद इस वीडियो के साथ आया हूं, और अब रेगुलर हमारी वीडियो आपके बीच आते रहेगी, क्योंकि शायद अब देश की स्थिति बदलने वाली है। अब तो क्या स्थिति रहता है, देश की जनता ने क्या तय किया है, यह तो स्पष्ट 4 जून को पता लगेगा। लेकिन फिलहाल जो स्थिति मौजूदा समय में है, पहले 2 चरणों के बाद तीसरे चरण में जो स्थिति बन रही है, उसमें बीजेपी की हालत खराब है। इसे कतई इनकार नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, क्या इस देश की मीडिया ने आज तक मोदी जी से एक भी सवाल पूछे हैं? जो उनके वादे थे, क्या आपको उन वादों के सवालों को पूछा गया? जो इस देश की जनता से वादे किए गए, क्या इस देश की मीडिया ने सरकार को उस घेरे में लिया? क्या यह मीडिया अब सरकार के मुताबिक चलेगी? सिर्फ सरकार क्या कर रही है उसे नहीं दिखाएगी, बल्कि उससे जो निकला हुआ गलत चीज भी है उसे सही करके बताया जाएगा। हमारे देश की स्थिति क्या है ये नहीं बताएगा, बल्कि श्रीलंका से कंपेयर किया जाएगा, पाकिस्तान से कंपेयर किया जाएगा। यही मौजूदा स्थिति की मीडिया है। तब जाकर बहुत सारे यूट्यूबर जो कि आपको देश की स्थिति से रूबरू करवा रहे हैं, और बहुत से ऐसे यूट्यूबर जो कि इस मीडिया को छोड़कर जो कि सरकार से सवाल पूछता था, उसे इस मीडिया से बाहर निकाल दिया गया। यही हकीकत बन के रह गया है। दोस्तों, क्या इस देश के काले धन इस 10 साल में वापस आए हैं? क्या देश का स्वास्थ्य व्यवस्था जो सरकार आने से पहले, बीजेपी की सरकार आने से पहले वादे किए गए थे कि देश का स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल सुचारू रूप से चलेगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा, क्या ठीक हो गया है? क्या देश में हर वर्ष 2 करोड़ रोजगार मिला? क्या हर एक नागरिक के अकाउंट में 15 लाख रुपए आया? क्या देश का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हो पाया है? ये सवाल अगर इस देश का मीडिया नहीं पूछेगा तो फिर कौन पूछेगा? यही देश का मीडिया जो सवाल ना पूछकर जिस तरह से सिर्फ हिंदू मुसलमान और पाकिस्तान करते रहता है, उसी को देख देख कर ये अंधभक्त पैदा लिए हैं और उस पे उसी का भूत सवार है। क्या दोस्तों आप बता सकते हैं कि बीते 70 सालों में
जब कांग्रेस की सरकार थी तो क्या हिंदू खतरे में था? और इस 10 वर्षों में हिंदू खतरे में आ गया? नहीं दोस्तों, यह सिर्फ जुमलेबाजी है। और इस जुमलेबाजों में देश की नागरिक को भ्रमित करना चाहता है। अगर आप आज भी समझते हैं कि 5 किलो अनाज के लिए हम देश में लाइन में लगे रहे हैं इतने दिनों के बाद भी, तो ये उपलब्धि नहीं, नाकामी है। 5 किलो अनाज के लिए आज भी हम लाइन में लगे हुए हैं। प्रति व्यक्ति आय बांग्लादेश से भी नीचे हो गया है हिंदुस्तान का। यही मौजूदा हालत है। कभी पुलवामा हमले पे वोट मांगना, कभी जवानों की शहादत पे वोट मांगना, लेकिन ये सब सवाल आज चले कहां गए, कहां दब गए, इसे पूछने वाला कोई नहीं है। बस बेफजूल के बातों में उलझाए पड़े हैं। और आज हम आपसे अपील करना चाह रहे हैं, तीसरे फेज के चुनाव में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और मतदान करें। एक सुनिश्चित सरकार को जो आपकी सोच के मुताबिक चले, जो आप चाहें उस पे खड़ा उतरे, ऐसी सरकार को चुनें और इस देश की मजबूती को बरकरार रखने के लिए, ताकि इस देश को मजबूती प्रदान हो, ऐसी सरकार को आपके हाथों में है चुनना। क्योंकि देश आज किस ओर चल पड़ा है, इसे आप कोई इनकार नहीं कर सकता। इतने दिनों से कोई धर्म खतरे में नहीं था, लेकिन 10 वर्षों में हिंदू खतरे में आ गया। इसकी नारा दिया जाता है दोस्तों, अगर विपक्ष सरकार आ गया तो हिंदू खतरे में आ जाएगा। इतने दिनों से जो विपक्ष की सरकार थी, क्या हिंदू खतरे में था? मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं दोस्तों। इस सवाल का जवाब उन अंधभक्तों से भी जरूर पूछें कि बीते 10 वर्षों से पहले जो आप इस हिंदुस्तान में थे, तो क्या आप खतरे में थे? क्या आप मंदिर पूजा करने नहीं जा पाते थे? ये सवाल जरूर उनसे पूछें, ताकि उस अंधभक्त को भी ये समझ में आ जाए। और वो अंधभक्त कोई और नहीं, बस वही है दोस्तों आज के समय में, जिसे बस बाहर जाना है, 2 पैसे कमाना है और अपने पेट भरना है। वही अंधभक्त आज इस देश में मोदी मोदी चिल्लाते हैं। यही हकीकत है दोस्तों। जरा उनसे जाकर पूछें, जिस गाड़ी की कीमत आज 10 लाख रुपए है, उसे 20 लाख में खरीदा जाता है। क्या यह सवाल आपने पूछा? जो गाड़ियां सही कीमत आप अगर परचेज किए होंगे तो आपको उसमें सही कीमत दिया होगा, और जीएसटी, आईजीएसटी सब जोड़ के उसकी कीमत डबल हो जाती है। 50% रुपया टैक्स पेड में जाता है, जो सरकार के फंड में जाता है। फिर भी हमारा देश इतना पीछे क्यों पड़ रहा है? आखिर ये पैसा कहाँ जा रहा है दोस्तों? मौजूदा स्थिति में इसे खंगालने की ज़रूरत है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, साथ में बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा। और हाँ, अब रेगुलर हमारी वीडियो हमारे शुभम राज टीम चैनल पे आता रहेगा, और इस कारवां को आप यूं ही बढ़ाते रहिए, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ता रहे और आप सबके साथ इस देश की हकीकत से